सच कहा जाए तो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी भी सफलता को प्राप्त कर समाज में अपनी मौजूदगी का एहसास कराना बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई खुद तो सफल हो और दूसरों को भी सफलता के लिए उनके हुनर को तराश कर मंच प्रदान करे तो यह बहुत बड़ी बात है। लखनऊ की निधि तिवारी इनमें से ही एक नाम है, जिन्होंने अपनी कला शक्ति के दम पर शुरुआत से ही अपने हुनर का लोहा मनवाना शुरू कर दिया था और पढ़ाई के समय से ही गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल प्राप्त किए। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक कई पुरस्कार अर्जित किए। इनके द्वारा रामायण नृत्य नाटिका, देशभक्त से ओतप्रोत, झांसी की रानी नृत्य नाटिका आदि तमाम प्रस्तुतियाँ बड़े मंचों पर, बड़े महोत्सवों में प्रस्तुत की गईं, जो कि इनकी मेहनत, लगन, भारतीय संस्कृति से अथाह प्रेम की जीती जागती मिसाल हैं। हुनर होते हुए भी मंच का अभाव झेल रहे युवा कलाकारों को रुद्र कला एकेडमी की स्थापना कर उनको मंच प्रदान करने, उन्हें कला की विधिवत शिक्षा निःशुल्क प्रदान करना इनकी ज़िंदगी का लक्ष्य हो गया, जिसके चलते अब तक अभावग्रस्त सैकड़ों प्रतिभा अलग अलग मंचों पर इन्हीं के पदचिन्ह पर चलकर नए आयाम स्थापित कर रही हैं। आइए इस सामाजिक सरोकार से भरी शख्सियत से जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कुछ अनकही अनसुनी कहानी कि आखिर उन्होंने किस सोच के दम पर, किस प्रेरणा से इस तरह का मकाम हासिल किया। निधि जी नमस्कार। नमस्कार। और इस भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे आपने ऐसे मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं जो कि अद्वितीय रही हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन हम लोग जो जानना चाहते हैं, ये तो एक वो निधि तिवारी है जो मंच पर है, दूसरी जो मंच पर तैयारियां करने के पीछे जो कहानी होती है, हम लोग सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले बताइए अपने कुछ शिक्षा दीक्षा से लेकर आपका जो यात्रा रही है इधर की तरफ, उसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगी कि शिक्षा दीक्षा को लेके सबसे पहले तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मेरा नृत्य का कोर्स भी चल रहा था। तो जब मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे पता भी नहीं था क्लासिकल फॉर्म कितनी होती हैं, क्या है। बट जब एडमिशन लिया और जब उसकी शिक्षा ग्रहण करी तो धीरे धीरे उसके बारे में सारी नॉलेज मैंने गेन करी और इसमें मेरे गुरु लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर का श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी का, मेरी मदर शांति तिवारी जी का और मेरे हस्बैंड जो कि काफ़ी बाद में अभी शादी हुई तब मिले, तो उनका अब बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। तो उससे पहले तो मेरे फादर मदर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। तो उसी के चलते मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मैंने भरतनाट्यम की फुल डिग्री ली, मैंने फोक में की डिग्री ली और मेरा बहुत मन था एक्टिंग में भी और डांसिंग में भी, दोनों में मेरा मन था। बट एक्टिंग का कुछ ऐसा था कि मैं खुद अपने आप कुछ स्टोरीज़ लिखती थी, अपने फादर को सुनाती रहती थी बचपन से। और जब भी वो आते थे तो कहते थे, क्या कहते हैं, अरे ये तो इतनी स्टोरी सुना रही है, मेरा कान पक गए। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये इनको स्टोरी सुनाना और धीरे धीरे ऐसे ही मैंने अपनी कला को मेरी बढ़ती गई कि मतलब मुझे करना है। अपने फादर से बात करी कि मुझे इसी फील्ड में करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आगे कंटिन्यू करिए। और उसके बाद ही चलते मेरा मन इस फील्ड में इतना ज़्यादा लगने लगा कि मैंने इसको अपनी प्रॉपर शिक्षा ग्रहण करी और फिर MPA में मुझे आके मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जब मैंने कंप्लीट कर लिया तो हाईएस्ट मार्क्स के चलते मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ राज्यपाल से। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मेरी। और उसके बाद मुझे सम्मान काफ़ी मिलते रहे और वासंती सुब्रमण्यम सम्मान, पर्वत गौरव सम्मान, ऐसे चलते चलते मुझे इस फील्ड में मैं चलती गई। और फिर धीरे धीरे मैंने रुद्र कला एकेडमी की स्थापना करी।
ये रुद्र कला एकेडमी के पहले भी आप तो शायद नृत्य के फील्ड में जो शिक्षा दिया करती थी, हम्म। और उस दरमियान आप जो दुर्बल आय वर्ग के बच्चे हैं उन लोगों को निःशुल्क जो है ये शिक्षा देती जी थी। जी जी तो जी ये भाव मन में कैसा है, क्या देखकर आपने ये सब शुरू एक्चुअली बहुत साल पहले की बात है, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा कि जिनके अंदर कलाकार बनने का जुनून है, बट वो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं और मतलब उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि वो इतनी इतनी फ़ी पे करें, और यूनिवर्सिटी की फ़ी या बड़े गुरु के अंडर में सीखने की फ़ी। तो मैंने ये कोशिश करी कि मैंने उन बच्चों को जोड़ा और उनको ये बताया कि हम यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा के लिए आप लोगों के लिए प्लान ला रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों ने हमारे साथ जुड़े और उनको अभी भी मैं निःशुल्क शिक्षा दे रही हूँ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और जो आर्थिक रूप से प्रबल हैं और सही हैं वो हमें फीस दे के हम उनकी हेल्प कर सकते हैं एक तरीके से। यानी कि हाँ। मिला के जो उनसे अर्निंग होती जी है जी 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 उसको आप इस तरह से लगा और के, या जहाँ कुछ कम पड़ता है हम अपनी तरफ से ऐसे करके उनका सारा अभी करवाते हैं। आपने लगभग एक तो आप खुद नृत्य गुरु नहीं हैं, जी जी और आपने अपने जो भी आपकी टीम है, जो आपके शिष्य हैं, उनके माध्यम से क्या-क्या कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम कराए हैं, कुछ बताएँ? अभी मैंने लेटेस्ट ही 1 साल पहले रामायण नृत्य नाटिका बनाई है, और वो मैं पहले भी 2014 में करा चुकी हूँ। जी, तो 2014 में जो मैंने कराई थी, तो तब एक नए रूप में कराई थी, लेकिन अब जो मैं उसको लेके आई हूँ, वो बिल्कुल ही डिफरेंट रूप में, मतलब उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें और भाव भंगिमाओं में काम किया, मतलब उसको और अच्छे रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पहली बार करते हैं तो एक अंदर से थोड़ा सा डर भी रहता है, घबराहट भी रहती है। लेकिन जब मैंने वही चीज़ 7 साल बाद पूरा ड्रामा रेडी किया और करीबन 40 लोग की टीम लेके, तो उसमें राम का किरदार, रावण का किरदार, सीता का किरदार, हनुमान का, जटायु का, मतलब अपने बच्चों से ही कैसे हमें ये काम लेना है और किसके ऊपर क्या एक्ट सूट करेगा, इसका पहले पूरा प्रॉपर ऑडिशन लिया। हाँ, कि इनके ऊपर ये एक्ट सूट करेगा क्या। कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़की, जैसे कोई लड़के का किरदार है, बट क्या पता वो कोई लड़की बहुत अच्छे से कर पा रही है, तो इस चीज़ का निर्णय लेना, उसको सिखाना। तो सबसे पहले इसमें प्रॉपर पूरा लिखा रामायण का, कि रामायण में कितने कांड हैं और किस कांड को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, है ना। तो वो करा, और जब हमें कोई मंच प्रदर्शन करना होता है तो हॉल का पीछे का भी हमें देखना पड़ता है कि हॉल में क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल हो सकती हैं और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे हनुमान का है तो हनुमान में हम बैकग्राउंड क्या दिखा सकते हैं, सीता का, जंगल और राम का, इन सब में हम लोग बैकग्राउंड क्या दिखा सकते हैं। तो मंच का और एक मूवी का बहुत डिफरेंट होती हैं चीज़ें, और मंच में आप एक ही टेक में आपको करना होता है, उस तरीके से बच्चों को रेडी करना कि ये बड़ा कठिन बहुत कठिन कार्य है, कि रीटेक नहीं है ये। पब्लिक आपको एक बार देख रही है, लोग एक बार आ रहे हैं और एक ही बार में जज करेंगे, आपको एक बार में अपना नंबर 1 देना। इसलिए मैं कहती हूँ मंच प्रदर्शन बहुत टफ है। मूवी के लिए आप एक चीज को 50 बार कर सकते हो, रीटेक, यहाँ कोई रीटेक नहीं है। जितनी भी तैयारी करनी पहले कर ली, पहले, बाद में मौका। और इसी की तैयारी 6 महीने चली, कि 40 लोग की टीम को, और 40 लोग की टीम को साथ में काम करना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे आज हमने बालकांड सिखाया, तो बालकांड में अगर 16 लोग हैं तो 16 लोग की टीम वहाँ मौजूद होनी चाहिए। और डांस का पोर्शन अलग हमने करा, कि डांस वाली टीम को अलग बुलाया, एक्टिंग वाले पार्ट को अलग बुलाया, और कुछ कुछ ऐसे किरदार हैं जो एक्ट में भी हैं और डांस में भी हैं, उन दोनों को कैसे कॉम्बिनेशन बैठाना है। तो इसके पीछे की जर्नी तो मेरे ख्याल से बहुत मेहनत है, आर्टिस्ट को मेहनत करनी है, गुरु को मेहनत करनी है, और इसके पीछे मतलब जितनी टीम लगी है बैक स्टेज, सबको मेहनत करनी है, और तब जाके सफलता हासिल होती है। एक सवाल और भी है, क्योंकि हम लोग इस समय आधुनिक युग में जी रहे हैं, और जो चलता है, जो हमने महसूस किया, हो सकता हम गलत भी हो, कि जैसे कि आपने रामायण प्रस्तुत की, रामायण पे आपने तैयारी की, इसकी तुलना में यदि आप चाहें तो अन्य तमाम जो चीज़ें चल रही हैं पाश्चात्य सभ्यता से जो ज़्यादा प्रेरित रहती हैं, तो उधर की तरफ आप मुड़ जाते हैं तो जल्दी पॉपुलैरिटी मिलने लगती है।
नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए योगी जी राममय हो रहे हैं और हमारी पूरी जनता राममय है, ठीक है? और हमने कोशिश यही करी है क्योंकि हिंदुत्व को हमें आगे बढ़ाना है, अपने धर्म को भी हम आगे बढ़ाएं और हमारी जो संस्कृति अगर हम उसको लेके नहीं चल रहे हैं, कला के क्षेत्र में भी बहुत चीज़ें हैं। आप प्रेमी प्रेमिका का भी दिखा सकते हैं, आप शिव पार्वती का भी दिखा सकते हैं, आप कोई भगवान को लेके भी दिखा सकते हैं, आप कुछ भी दिखा सकते हैं। बट मुझे ये था कि मुझे अपनी सभ्यता को लेके चलना, अपनी संस्कृति को लेके चलना। तो मेरा पहला डिसीजन था कि मैं रामायण में काम करूँगी और फिर देश प्रेम, देशभक्ति के ऊपर मैंने अभी झांसी की रानी नई नृत्य नाटिका बनाई है, वो भी 1.5 घंटे की है। उसमें भी हम लोग काफ़ी 40 कलाकार हैं, उस पर भी काम किया है। और अब हमारा नया प्रोजेक्ट है कृष्ण लीला के ऊपर, तो जिसमें हम काम कर रहे हैं। ये इस बात को तो हम आपकी समझ पा रहे हैं कि आपने रामलीला की जो बात करी या फिर देशभक्ति की जो याद नहीं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि भारतीय संस्कृति पे अगर आप इस तरीके का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वास्तव में कला के क्षेत्र में होते हुए वैचारिक रूप से राष्ट्र का काम कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इस दरमियान आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं और अगर हम हाइक में हैं तो लेग पुलिंग के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, आपको कट करने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, बट अपने आप पे विश्वास और अपने काम के ऊपर विश्वास और दृढ़ निश्चय ही आपको आगे लेके जाता है। तो वो दृढ़ निश्चय मैंने अपने पथ से कभी हटी नहीं मैं, कि मुझे अगर ये मेरा फोकस है कि मुझे इसमें काम करना है, मुझे रामायण बनानी है, अब मुझे ये काम करना है, तो वो मेरा दृढ़ निश्चय है, उससे कोई नहीं हटा सकता। उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, अरे ऐसा नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, आपके बस का नहीं है, छोटा बच्चा है उसके साथ मैनेज नहीं हो पाएगा, घर परिवार है, नहीं कर पाओ। लेकिन सबके सपोर्ट से ये चीज़ मैंने, और जहाँ पॉजिटिव आप सोचो ना तो पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं, तो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। क्योंकि आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, और ये जो आपने क्षेत्र चुना है और जिस तरीके के आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये तो बड़ा दो नाव पे सवारी टाइप का है। कैसे मैनेज करता? नहीं, दो नाव पे सवारी तो तब होता है ना कि जब आपके इन लॉज या घर वाले सपोर्ट ना करें। मेरे मायके से और मेरे ससुराल से, दोनों जगह से मुझे पूर्ण सपोर्ट मिला। जब पूर्ण सपोर्ट मिलता है तो इंसान आगे बढ़ के करता रहता है काम। तो पूरा जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने पूरा 9 महीने पूरा सिखाया, बच्चों को पूरी शिक्षा दी। बस जब एडमिट हुई थी तब 1 महीने की छुट्टी करी थी सबकी। उसके बाद एक काम का कीड़ा है अंदर से, कला को कोई छुपा नहीं सकता। अगर कोई मुझे प्रेशर भी देता शायद तब भी मैं बढ़ती जाती। क्यों? क्योंकि ये कलाकार और कला ऐसी चीज़ होती है ना जो कभी छुपती नहीं है, जो कभी दबती नहीं है। तो वही चीज़ होती रही और प्रभु का सपोर्ट मिला और मेरे हस्बैंड का, मेरे ससुर जी का, मेरे मम्मी पापा सभी का सपोर्ट रहा, और जो आज मैं ये कार्य कर पा रही हूँ और इसको अभी मुझे बहुत आगे बढ़ाना है। मैं करती जा रही हूँ दिन भर दिन। एक कला की दृष्टि से अगर आप देखते हैं और भी तमाम सारी चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को कहीं ना कहीं धूमिल भी कई बार कर जाती है, इसके बारे में कुछ? देखिए हम क्या कहें कि रामायण तो आपने देखी है, जहाँ पे राक्षस हैं, भगवान भी हैं हर कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सभी भगवान हो जाएंगे तो भगवान सब खुश रहने लगेंगे आपस में। तो कुछ राक्षस आके विघ्न डालते हैं, लेकिन उसको हमें कैसे साइड करना है और कैसे अपने काम को करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। और जो धूमिल कर रहे हैं उनका भी कभी ना कभी एक टाइम पर खात्मा होगा। तो अब हम लोग उनको देख के अपने को भी वैसा बना ले, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग आते हैं धूमिल कर रहे हैं, बट उनके ऊपर यही कहना है कि ऐसा ना करें और कलाकार की कला को समझें और आगे बढ़ाएं और सब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये अच्छी बात है आपने कही। और चूँकि आप रामायण पे अगर कोई नृत्य नाटक तैयार करती हैं, अगर देशभक्ति भी करती हैं, तो ये ज़रूरी बन जाता है कि
आप आज के जो वर्तमान युग का जो जीवन है, वो भगवान राम के जीवन से क्या प्रेरणा ली जा सकती है? किस तरीके से चला जा सकता है? कुछ अगर आप कहना चाहें। भगवान राम तो देखिए, मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। और दूसरा, उनका जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसे हैं, वैसा लाइन अगर हमने पकड़ ली तो इंसान अपने आप में ही आगे बढ़ जाएगा और उसे कोई चीज़, सब जगह संतोष नहीं, एक तो संतोष नहीं है लोगों में आजकल। सबसे पहले तो संतोष होना ज़रूरी है, नेगेटिविटी हटाना ज़रूरी है। और किसी ने अगर आपको कह दिया है कुछ, उसको बढ़ा चढ़ा के चर्चा करना उसके, इससे बढ़िया आप अपना काम में फोकस करें। मेरा कहना ये है। तो मेरा कहना ये है कि भगवान राम जैसे हैं उनकी तरह सब बने और उनके चीज़ों को अपने अंदर ढालें, उनके गुणों को अपने अंदर ढालें, तो आप भी एक ना एक दिन बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तभी वो भगवान हैं। अच्छा, ये रुद्र कला एकेडमी की बात करते हैं। रुद्र कला एकेडमी में आप एक तरफ तो जो लोग सक्षम लोग हैं उनसे आप जो है कुछ ना कुछ शुल्क लेके करते हैं, तो दूसरी तरफ आपने जो कई सारे बच्चों को जो यहाँ पे सिखाया, उसके बाद उनको मंच भी दिए, अपनी नृत्य नाटिका में भी उनको जगह देती है। तो ये लगभग जो है जो सिलसिला शुरू हुआ, कितनी संख्या हो गई होगी? क्योंकि देखिए आज के डेट में हम लोग मानते हैं किसी एक व्यक्ति के जीवन में एक दिन के लिए कुछ दे देना वो अलग बात है, लेकिन उससे कुछ ऐसा दे देना जिससे उसका इतिहास ही बदल जाए, अपने आप में बड़ी बात। कितने बच्चे लगभग हो गए? बच्चे तो करीबन, मैंने तो बहुत बच्चों को सिखाया है, लेकिन अभी जो एकेडमी में है वो 83 करीब बच्चे हैं, 80 से ऊपर हैं। और वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बहुत सारे शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, जो एक सम्मानित मंचों पर जा चुके हैं, कर रहे हैं अभी भी, और मुझसे कांटेक्ट में भी हैं, सीखते रहते हैं अभी भी, और काफ़ी स्टेट में हैं। तो शिक्षा ग्रहण चल रही है और बच्चे कर रहे हैं। सवाल है ये भी होता है कि देखिए आज के युग में आप एक अच्छा खासा आपका नाम है, आपकी पहचान है, अच्छे खासे बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो ये निःशुल्क रूप से उनको मंच देने की क्या मतलब इच्छा आपके अंदर, किस सोच से आप उनको लिखते हैं? देखिए, हर चीज़ पैसों को लेके हर चीज़ से खुशी नहीं होती है। कभी हम किसी की अपने तरफ से अगर कोई मदद कर सकते हैं, कोई हेल्प कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं अपना बता रही हूँ। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन नहीं, हमारी 5000 फीस है, आपको देनी है तभी आप सीखेंगे। बट ऐसे बच्चों के लिए मैंने निःशुल्क इसीलिए करा है कि उनके अंदर अगर टैलेंट है, वो करना चाहते हैं, तो उनका टैलेंट आगे बढ़े और वो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करके सम्मानित मंचों तक पहुँचें और आगे बढ़ें। तो इसमें ये नहीं है कि मुझे उनसे बहुत पैसा मिल जाएगा तो मैं उनको सिखा रही हूँ, दिस इज़, ये बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे कलाकारों को, अपने जो लोग सीखना चाहते हैं, इस तरीके के हैं जो कहीं पर प्रतिभा होते हुए भी नई जगह पा रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना? मैं सभी कलाकारों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपके अंदर कला है, आप तभी कलाकार हैं। आप आगे बढ़िए, 10 लोग आपके पीछे आएंगे, लेग पुलिंग करेंगे, बट आप अपनी लक्ष्य से कभी मत हटिए और आगे बढ़ते जाइए। निरंतर प्रयास और अभ्यास करते रहिए, क्योंकि यही आपको बहुत हाई पहुंचाएगा। और शायद यही प्रयास और अभ्यास करते करते आज मुझे इस फील्ड में 20 साल हो चुके हैं, जो मैं इसमें काम कर रही हूँ और निरंतर करती जाऊँगी। तो मेरा यही है। और रुद्र कला एकेडमी आप सभी को, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन सभी को निःशुल्क शिक्षा का यहाँ पर प्रावधान है और आप आ सकते हैं रुद्र कला एकेडमी और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। धन्यवाद। चलिए, आपने इतना समय आज दिया अपने व्यक्तिगत समय में से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग आप जब अगला कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो लोग कोशिश करेंगे उस पर भी एक आपसे ऐसे ही वर्क। बिल्कुल, थैंक यू संतोष जी।